जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में कुंभकर्ण के वध के पश्चात मेघनाथ पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। मेघनाथ माया रथ चढ़ गयों आकाश, गरजों अट्टहास करी भई कपि कटै की त्रास। मेघनाथ उसी माया रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तब वारी कृपाना, शक्तिशूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसास युध नाना। वह शक्तिशूल तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने लगा तथा डारई परशु पर गे पाषाणा, लाग्यों वृष्टि करे बहुबान। पर से परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिश रहे बाण न बिछाई, मानव मगा मेघ जर लाई। और आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मगा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। धरो धरो मारो सुनिए सुने काना, जो मारई ते कौन जाना। पकड़ो दर दर मारो सुनई दोने काना, जो मारई ते कौन जाना। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गई गिरी तरु आकाश कपि धावई, देखई तेई ने दुखित फिरी आवई। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। अब घट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीने सीसर पंजर। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदरों को बाणों के पिंजरे बना दिए। जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। अब कहाँ जाए यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीने से विकल सकल बलशीला। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारे कीने से जर जर तन। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागई नागा। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भये खरारे, स्व बस अनंत एक अभिकारी। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। नट एव कपट चरित करे नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। श्री राम जी की सदा स्वतंत्र एक भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगे प्रभु बधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जा सुनाम जपी, मुनि काटई भव पास। सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाय बुद्धि बलवानी। ये भवानी श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता।
अस विचारी जे जग विरागी, रामय भजई तरक सब त्यागी। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक के निगन नादा, पुनि बा प्रकट कई दुर्बाधा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। जामवंत के खल रवु ठाड़ा, सुन करे ताई क्रोध अति बाड़ा। इस पर जामवंत ने कहा, रे दोस्त खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान छठ छाड्यों तोई, लागे सियद में पचारे मोई। अस करी तरल त्रिशूल चढ़ायो, जामवंत कर गई सोई दायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझको ललकारता है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसी मेघनाद के छाती, परा भूमि गुरमित सुर घाती। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वे देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनि रिसान गई चरण फिरायो, मई पछारे निज बल दिखरायो। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। वरदान के प्रताप से वे मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पटायो, राम समीप सपिद सो आयो। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भये, सब हर से वानर जूत। और पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गई गिरिपादप उपलनक, धाये कीसरी साय। चले तमी चर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े और निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। और इस प्रकार से श्री राम लक्ष्मण जी का नागपाश कट जाता है। जय श्री राम।